नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर नया खेल खेला, वैसे ही भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने सोचा था कि भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर और स्किल्ड वर्कर अमेरिका नहीं जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी कमजोर पड़ जाएगी और अमेरिका मजबूत हो जाएगा। लेकिन यही ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारत ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। अमेरिका जो कभी टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, कभी व्यापार रोकने की धमकी दी, कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहकर बदनाम किया और अब H1B वीजा पर टैक्स बढ़ाकर भारतीय टैलेंट को रोकने की चाल चली है। ट्रंप को लगता है कि इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन असली नुकसान अमेरिका का ही होने वाला है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल ट्रंप के H1B वीजा पर नया खेल अब अमेरिकी कंपनियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। जिस H1B वीजा को ट्रंप ने सख्त बनाकर भारतीय टैलेंट को रोकने की कोशिश की, वही आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। भारत ने ट्रंप के कदमों को पहले ही भांप लिया था और एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें सरकार ने न सिर्फ IT, AI, मेडिकल, रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया, बल्कि भारतीय टैलेंट को अपने ही देश में रोकने और उन्हें विश्व स्तरीय अवसर देने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव किए। यही वजह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियां, जिन्हें भारतीय दिमागों के बिना चलाना लगभग नामुमकिन है, अब खुद ट्रंप की नीतियों को बेतुका और आत्मघाती बता रही हैं। ये कंपनियां अमेरिका छोड़कर भारत में निवेश करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भविष्य की असली ताकत यही है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अगर भारतीय टैलेंट वापस लौट आया तो अमेरिका की इनोवेशन, स्टार्टअप और रिसर्च की पूरी नींव हिल जाएगी। दूसरी तरफ भारत आज नई फैक्ट्रियों, ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स और रिसर्च हब्स की स्थापना करके विश्व के सबसे बड़े स्किल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। ट्रंप के फैसले ने भारत के लिए वह सुनहरा मौका तैयार कर दिया है जो दशकों तक अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में था। आने वाले समय में जब अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश करेंगी, लाखों युवाओं को यही अवसर मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी। दरअसल आपको बता दूं कि ट्रंप ने अपने अहंकार और आकड़ में H1B वीजा की फीस को सीधा $1 लाख यानी लगभग 88 लाख कर दिया और यह कहकर ऐलान किया कि अमेरिका की नौकरियां सिर्फ अमेरिकियों के लिए होंगी, चाहे वे निकम्मे क्यों ना हो। पर सच तो यह है कि इस फैसले ने अमेरिका के लिए संकट और भारत के लिए अवसरों का दरवाजा खोल दिया है। अब भारतीय टैलेंट जो हर साल लाखों की संख्या में अमेरिका जाता था, भारत में ही रहकर अपने ही देश को आगे बढ़ाएगा। सोचिए, जिन भारतीयों ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को खड़ा किया, जिनके आइडियाज पर अमेरिकी इनोवेशन खड़ा है, वही भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बना देंगे। ये वही भारत है जिसने पिछले साल H1B वीजा में 71% हिस्सेदारी ली थी और अब ये टैलेंट मजबूरी नहीं बल्कि अवसर के तहत भारत में ही अपनी ताकत दिखाएगा। ट्रंप का यह फैसला दिखने में भारत के खिलाफ है, लेकिन असल में यह भारत के लिए स्वर्ण युग का आरंभ है। अमेरिका ने अपने टैलेंट के दरवाजे बंद किए हैं और अनजाने में भारत को सबसे बड़ा हथियार सौंप दिया है, अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत। अमेरिका जो कभी टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, कभी व्यापार रोकने की धमकी दी, कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहकर बदनाम किया और अब H1B वीजा पर टैक्स बढ़ाकर भारतीय टैलेंट को रोकने की चाल चली है। ट्रंप को लगता है कि इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन असली नुकसान अमेरिका का ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियां जिनके दम पर पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा है, उनकी रीढ़ भारतीय IT इंजीनियर ही हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, ओरेकल, इंटेल, टेस्ला जैसी तमाम कंपनियां जिनके नाम से ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी की ताकत पहचानी जाती है, उनमें से ज्यादातर की असली शक्ति भारतीय दिमागों से निकलती है। भारत पहले से ही स्टार्टअप्स, डिजिटल पेमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में विशाल निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है और अब
अमेरिकी पॉलिसी की वजह से भारतीय युवा टैलेंट को मजबूरी में वापस अपने देश आकर काम करना पड़ेगा, लेकिन यह मजबूरी भारत को सुपर पावर बनाने का असली अवसर बन जाएगी। सोचिए, जिन भारतीय दिमागों ने गूगल को दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट को नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को अरबों लोगों तक पहुंचाया, टेस्ला जैसी कंपनी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, वही दिमाग अगर भारत में रहकर भारत की टेक्नोलॉजी को मजबूत करेंगे तो तस्वीर कितनी बदल जाएगी। भारत का सोशल मीडिया आएगा, भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, भारत का खुद का ई कॉमर्स साम्राज्य खड़ा होगा और भारत का डेटा भारत के ही काम आएगा। दुनिया अब तक गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियों पर निर्भर रही है, लेकिन आने वाले समय में भारत की अपनी कंपनियां सामने होंगी और भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर उन दिग्गजों को चुनौती देंगे। आज रिलायंस जियो और टाटा जैसी कंपनियां पहले से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी में बड़ा निवेश कर रही हैं और आने वाले समय में इन भारतीय दिग्गजों के साथ लाखों नए स्टार्टअप जुड़ेंगे। परिणाम यह होगा कि भारत के पास खुद का डिजिटल इकोसिस्टम होगा जो अमेरिका को बायपास कर देगा। ट्रंप को लगता है कि टैक्स बढ़ाने और वीजा रोकने से भारत का नुकसान होगा, लेकिन असली नुकसान उनका इंतजार कर रहा है। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की नींव हिल जाएगी, वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियां अपनी ग्रोथ खो देंगी और पूरी दुनिया में उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। वहीं भारत में रोजगार की बाढ़ आ जाएगी, लाखों करोड़ों युवा अपने ही देश में काम करेंगे, यहां निवेश होगा, यहां इनोवेशन होगा और यहां से दुनिया को नई तकनीक मिलेगी। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत का आईटी सेक्टर मजबूत होगा तो उसके साथ साथ रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा तकनीक भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। ट्रंप की रणनीति भारत को रोकने की थी, लेकिन उसने भारत को उड़ान भरने के लिए पंख दे दिए। आज जो पॉलिसी भारत के खिलाफ हथियार बनकर आई है, वही कल भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भारत जिसे कभी गरीब और विकासशील कहा जाता था, वही भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। और यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति और करोड़ों लोगों की मेहनत से संभव हुआ है। आज भारत के पास सोने का बढ़ता भंडार है, रुपया मजबूत हो रहा है और उसकी वित्तीय स्थिति इतनी स्थिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत को भविष्य की सुरक्षित जमीन मानने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब हेग वीजा पर नई नीतियां बनाई तो उन्होंने सोचा कि भारत को बड़ा झटका लगेगा, भारत कमजोर हो जाएगा और अमेरिका मजबूत हो जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने पर मजबूर कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल जैसी कंपनियां अब भारत में अरबों डॉलर झोंक रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भविष्य यही है। ट्रंप की यह रणनीति उनके लिए आत्मघाती कदम बन गई। अमेरिकी कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है, जबकि भारत को फायदा मिलना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि अब पश्चिमी देश ट्रंप को ही धमकी देने लगे हैं। इस खेल का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि दुनिया के 56 देश भारत के साथ खड़े हो गए। ये देश अब अमेरिका से नहीं डरते। वे भारत से कह रहे हैं कि हमारे यहां डॉक्टर भेजो, हमारे यहां इंजीनियर भेजो, हमारे यहां रिसर्चर भेजो, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय स्किल्ड वर्कर ही हमारी अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। रूस पहले ही भारत से यह कह चुका था, अब यूरोप और अफ्रीका के कई देश यही दोहरा रहे हैं। यह भारत की असली सॉफ्ट पावर है, जहां लोग सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भरोसा भी आयात करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत का सोने का भंडार लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई लगातार नई रणनीति के तहत रिजर्व मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ सोने और डॉलर की संख्या नहीं, बल्कि भारत का वह गुप्त हथियार है जिससे वह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। रुपया भी अब डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यह स्थिरता विदेशी निवेशकों को भारत की ओर खींच रही है। दुनिया भर के अरबपति अब भारत में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि यह देश अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा इंजन है। पश्चिमी देश बेचैन है, उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, उनकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और उनके पास नई ऊर्जा का अभाव है। वहीं भारत के पास 65% से ज्यादा युवा आबादी है, जो काम करने, निर्माण करने और सपने पूरे करने के लिए तैयार है। यही युवा भारत की असली ताकत है। जब बाकी दुनिया संसाधनों और मानव बल की कमी से जूझ रही होगी, भारत अपने लोगों के दम पर
पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहा होगा। ये सिर्फ भारत का उत्थान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नया संतुलन है। कभी जो पश्चिमी ताकतें भारत को नीचा दिखाकर अपनी दादागिरी चलाती थीं, अब वे भारत से बराबरी के रिश्ते की गुहार लगा रही हैं। ये वही भारत है जिसने कहा है कि अब दादागिरी नहीं चलेगी, अब बराबरी चलेगी। ये वही भारत है जिसने दिखा दिया है कि असली ताकत हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और युवा शक्ति से आती है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत कब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सवाल यह है कि भारत कब अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ेगा। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की गिनती दुनिया के आर्थिक राजधानियों में होगी और पश्चिमी दुनिया यह स्वीकार करने पर मजबूर होगी कि 21वीं सदी वास्तव में भारत की सदी है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।